सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने। सुहेल वड़ाई साहब, ये जो नई मालूमात सामने आई हैं कि पीडीएम की क़यादत की मर्जी से यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाई गई है और यही वोट ज़ाया हो गए, इसके सियासी और कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं? जाहिर है कानूनी नताइज तो अभी निकलेंगे। उस वक्त तो फौरी तौर पर तो वोट मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन जाहिर है आमतौर पर जो इस माजी से में जो इस तरह के डिसीजंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के, उसके मुताबिक वोटर की नीयत देखी जाती है। अगर इसमें भी वही दी गई तो शायद ये वोट जो मुस्तरद हुए हैं शायद ये दोबारा ठीक करार पाए, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि ये नहीं होता उस वक्त तक तो ये जाहिर है मुस्तरद है, इनको मुस्तरद किया जा चुका है। लेकिन बुनियादी बात है कि सियासी जमातें जिस तरह से अपने वोटर्स के साथ खेलती हैं, मेरा ख्याल है कि इस खेल को बंद होना चाहिए। ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी, कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप यहाँ वोट डालें या आप इस तरह से वोट डालें, और उसी में फिर गलती भी हो जाती है, गलती का इम्कान भी पैदा हो जाता है। अब फर्ज करें ये खाने के सामने अगर मोहर लगी होती तो जाहिर है इसमें मुस्तरद होने का इम्कान भी नहीं था। अब भी मेरी तो राय यही है कि ये नीयत देखी जानी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये अगर एक प्लान के तहत हुआ है और वो प्लान फिर गलत साबित हो गया और फिर उसको मुस्तरद भी करार दे दिया गया, तो ये तो फिर कल को एक साजिश बनेगी और एक साजिशी थ्योरी बनेगी, और सारा जो इलेक्शन है उसके ऊपर हमेशा ये कहा जाता रहेगा कि देखें इस इलेक्शन के अंदर ये मंसूबा बना था, इस मंसूबे के तहत उन्होंने नाम के ऊपर मोहर लगाई थी, और दूसरी तरफ जो हुकूमत थी उसको इस मंसूबे की खबर हो गई थी और उस हुकूमत ने उनको मुस्तरद करके ये मंसूबा नाकाम बना दिया। फिर तो कुछ इस तरह की कहानी जो है वो बनेगी जो कि कोई सियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा वड़ाई साहब, जो अभी वकार सत्ती हमसे डिटेल्स शेयर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इन 7 अरकान को कहा गया था कि गिलानी के नाम पर मोहर लगाएं ताकि साबित हो उन्होंने पीडीएम को ही वोट डाला है। आपके ख्याल में जानबूझकर नाम पर मोहर लगाने की आपको क्या वजूहात लगती हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये वजह तो सत्ती साहब ने जो बताई है यही हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात होते हैं कि आप बहुत ज्यादा जब प्लानिंग करते हैं ना तो उससे भी बहुत बड़ा कुछ खुला रह जाता है। अब यही बात कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वोट मुस्तरद भी हो सकते हैं अगर आप मोहर नाम के ऊपर लगाएंगे, खाने के सामने नहीं लगाएंगे। तो बज़ाहिर तो आमतौर पर पहले तो इस तरह के वोट जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन इस दफा नहीं हुए एक्सेप्ट, और जाहिर है आगे कानूनी कार्रवाई चलेगी। लेकिन बहरहाल अगर ये एक सियासी प्लान था और दूसरी तरफ जो उस प्लान को नाकाम बनाने वाले थे उन्होंने भी प्लानिंग की, एक तरफ से ये प्लानिंग हुई कि आप उसके नाम के ऊपर जो है वो मोहर लगाएं, दूसरी तरफ से ये प्लानिंग हुई कि अगर ऐसा हुआ तो हम उन वोटों को मुस्तरद करवा देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये प्लानिंग के ऊपर सुपर प्लानिंग हो गई। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, ये जो तमाम मामला है, जो वोट मुस्तरद हुए, इसके बाद हुकूमत और पीडीएम की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सारा जो इलेक्शन प्रोसेस है ये सारा ही इसके ऊपर देखिए इतने सवालात पैदा हो गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेटर मुंतखब होना, उस पर भी आपको पता है बहुत सवालात पैदा हुए, फिर ये कैमरों का निकल आना, ये वोटों का मुस्तरद होना। तो हमें हमारे जो पार्लिमान के लोग हैं, सेनेट के जो लोग हैं, इनको चाहिए कि अपने मामलात को शफाफ रखने के लिए लोगों के सामने एक साफ शफाफ इंतखाबात का मंजर पेश करने के लिए अपने कवानीन में, अपने तरीक़ेकार में बेहतरी लाएं। हर दफा मजाक ना बनाएं, हर दफा इंसाफ का गला ना घूंटा जाए, लोगों की उम्मीदें ना टूटें, ये सिलसिला करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो लेजिस्लेशंस और जो कानून साजी है वो ऐसी करनी चाहिए कि इस तरह के सवाल ही पैदा ना हो, इस तरह की कंट्रोवर्सीज ही पैदा ना हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है और हम अभी तक ये डिस्कस कर रहे हैं कि मोहर लगनी कहाँ पर है। तो शर्मनाक बात है, सेनेट जैसा सीनियर ऐवान जो है वहां पर ये बहस है और इस बहस के ऊपर वोट मुस्तरद हो रहे हैं, 7 कीमती वोट। तो मेरा ख्याल है काफी अफसोसनाक बात है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब, आप इस अहम मामले पर अपना एनालिसिस दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।